वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर मारी है, वो जो जिन है उसको बोलता है मुझे घंटा फर्क पड़ता है तुम जियो या मरो, मुझे कुछ भी नहीं पड़ा। तुम सीरियस हो? मैं मरूं या जियो तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है? और वो जो कैप्टन है वो यही सब बातें सुन रहा है दूर से, और मारी बोल रहा है हाँ मुझे बिल्कुल भी तुम्हारा परवाह नहीं, तुम जियो या मरो। और जिन जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और मारी को बोलता है हे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में। और वो एकदम मारी के पास आ जाता है और उसके एकदम उंगली दिखा के बोलता है यहाँ के आने का पहला मकसद ही ऐसा है कि हम लोगों को बचा पाए, और तुम बोल रहे हो मैं मरूं या जियो तुम्हें कोई परवाह नहीं। फिर जिन बोलता है ये मिशन कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो पर इंसानों की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके की बातें जो है इतना आराम से मत बोला करो। और मारी जो है एकदम उसके चेहरे के पास पहुंच जाता है और जिन को बोलता है क्योंकि मैं बोलता नहीं करता हूँ। और ये सुनने के बाद जिन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है क्या। और भाई उसके बाद एक ज़ॉम्बिस का एंट्री होता है और वही होता है सबसे बड़ा मेन ज़ॉम्बिस जिसको वो लोग फॉलो कर रहा था, और उसका नाम होता है क्रिम्सन। और क्रिम्सन बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये देख के तो भाई जिनकी पूरी गांड फट जाती है, एकदम असली वाला गांड फट जाती है जिनकी, और वो उधर गिर जाता है, इतना ज्यादा डर चुका है वो। और ये देखने के बाद कैप्टन भी घबरा जाता है। उसके बाद क्रिम्सन बोलता है मेरा जो छोटा भाई केविन है उसको मारा गया, तो मैं उधर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था किसी को, पर यहाँ पर जो हुआ है ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और क्रिम्सन के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है बॉस यही वो बंदा है जो केविन को मारा था। केविन भी उसको देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या यही बंदा। और वो बंदा बोलता है हाँ मैं एकदम श्योर हूँ यही बंदा था। तो वो बंदा अपना फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर वो वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था केविन के जगह पे। मैं उधर जाके देखा तो जो केविन है वो केविन को भी मार दिया और उसके क्रू में जितने भी लोग थे सबको मार दिया था। और इसके बाद क्रिम्सन का चेहरा दिखाया जाता है, भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसका भाई कितना अजीब सा चेहरा है, आंखें के अंदर आंखें। और क्रिम्सन फिर अपने पीठ में जो हथियार है उस पर हाथ रखता है और बोलता है मैंने रूमर तो सुना था इंसानों के पास स्पेशल एबिलिटी आया है और मैं आज देखने वही वाला हूँ। और भाई मैंने सोचा वो कोई हथियार होगा पर वो हथियार नहीं, वो फैन की तरह उसको घुमा देती है और एकदम फैन की तरह उसके पीछे एकदम घूमने लग जाता है। और क्रिम्सन बोलता है तुमने मेरे फैमिली को मारा है और मैं तुमको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर कैप्टन को दिखाया जाता है जो बोलता है मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा था। और जो गेको है वो बोलता है क्या हुआ कैप्टन। और कैप्टन बोलता है हमें जल्दी जाना पड़ेगा उनको मदद करने के लिए। और उसके बाद कैप्टन और गेको उधर से निकल जाता है और जो मारी है उस बॉस की तरफ जाने ही वाला था, पर जो जिन है उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो। और जिन बोलता है ये जो बंदा है ये क्रिम्सन है और एक क्रिम्सन गिल्ड का लीडर भी है और इसके बारे में सोचना भी मत, यहाँ से जल्दी भागो। और जिन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है तुम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो पर तुम इससे अगर लड़ोगे तो तुम मरने वाले हो आज। और मारी फिर उसके हाथ को झटका देती है और छुड़ा लेती है और बोलता है ये तो बढ़िया है। और जिन बोलता है क्या। और क्रिम्सन भी अपने हाथ में एक पंच रेडी करता है और वो एकदम बढ़ने लगता है अपने हीरो की तरफ और बोलता है आज तुम्हें मैं इतना बुरी तरीके से पीटूंगा तुम्हें अपनी माँ याद आ जाएगी। और उधर दिखाया जाता है जो हमारा हीरो है मारी उधर ही खड़ा होता है और जो जिन है वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर। और मारी जो है एक ही सेकंड में क्रिम्सन के सामने पहुंच जाता है और ये देख के तो क्रिम्सन भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो क्रिम्सन के सामने से एकदम गायब हो जाता है और क्रिम्सन के पीछे आ जाता है। और क्रिम्सन के पीछे जो बहुत सारे ज़ॉम्बिस थे उसके सबऑर्डिनेट, और एकदम एक ही सेकंड में उन सबको स्लाइस कर देता है। और ये देख के क्रिम्सन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वही बंदे को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था केविन के पास, और उसको दिखाया जाता है जो उसका आधा बॉडी कट चुका है और वो बोलता है बॉस। और ये देखने के बाद क्रिम्सन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है बास्टर्ड यू कमीना, आज तो तुम्हें मार ही डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब गुस्से में एकदम फट चुका है भाई क्रिम्सन और एकदम गुस्से में एकदम मारी की तरफ बढ़ रहा है और बोलता है कि तुम मेरे ही सामने मेरे फैमिली को मारोगे। और मारी जो है उधर ही शांत खड़ा है, हिलता भी नहीं उधर से। और क्रिम्सन दिखाया जाता है वो उसको एकदम बीच में से काट डालता है और एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कैसा लगा इसका स्वाद, मैं तुमको एकदम मेरा जो धारदार ब्लेड है इससे मैं 2 टुकड़े में कर दूंगा एक ही सेकंड में। और फिर मारी को दिखाया जाता है जो उसी की तरफ मुंह करता है और ये देख के क्रिम्सन उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए जाता है और जो मारी है उसको एकदम छोटे छोटे पीस कर देता है। और ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है जिन। उसके बाद मारी को दिखाया जाता है जो क्रिम्सन को एकदम ही मारने ही वाला था पर क्रिम्सन डॉज कर लेता है। और जो क्रिम्सन है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं इसको अभी अभी काट डाला था पूरी तरीके से। और फिर क्रिम्सन देखता है उसके सामने एक बड़े बड़े 2 लाल आंखें और एक बंदा जो मारी है उसी को दिखाया जाता है और मारी बोलता है मैं कभी नहीं मरता। और ये देखने के बाद जो क्रिम्सन है भाई उसकी तो पूरी तरीके से गांड फट चुकी है, उसको बस ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है सब कुछ। और वो फिर एकदम जल्दी से पीछे आ जाता है और उसके हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं और वो डर के मारे भाई उसका तो गांड एकदम बुरी तरीके से फट चुका है। और फिर मारी जो है उसी की तरफ बढ़ रहा है और बोलता है तुमने डर महसूस किया। और पीछे जिन को दिखाया जाता है जो बोलता है अभी अभी क्या हुआ। और फिर क्रिम्सन जो है एकदम उसके चारों तरफ घूमने लग जाता है और एक बड़ा सा बवंडर बना लेता है धूल का। और क्रिम्सन जो है उधर एक बड़ा सा बवंडर बना
बना के उसके अंदर उसको फंसा देता है और बोलता है मैं तुमको बाद में देख लूंगा, और फिर अपने मन में ही बोलता है मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। और मारी भी एकदम उस बवंडर को छेद करके आ जाता है बाहर, और वो एकदम क्रिम्सन के सर के ऊपर ही होता है, और क्रिम्सन तो एकदम पूरा भीग गया है पसीने से। और फिर क्रिम्सन को दिखाया जाता है जो उसके छाती के आर पार हो जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो नस होता है, तो टेंटिकल उसके छाती के आर पार हो जाता है। और फिर जो मारी है वो उसी टेंटिकल से उसको हवा में उठा लेता है, और वो एकदम दोनों हाथों से उसको ऊपर उठा लेता है। और जो क्रिम्सन है वो बोलता है तुमने मेरे फैमिली को मारा है, और जो मारी है वो बोलता है फैमिली, हाँ। और फिर वो अपने यादों में चला जाता है जहाँ पर देख रहे हो वो अपनी मम्मी के साथ खाना खा रहा है, और उसकी माँ बोल रहा है क्या ये खाने में अच्छा है मारी? और मारी बोलता है हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है। और उसकी माँ बोलता है मुझे खुशी हुई तुमको पसंद आया। और फिर दिखाया जाता है उसका माँ जो है एक ज़ॉम्बीज बन चुका है और बोल रहा है मेरे बेटे, और वो ज़ॉम्बीज बन चुका है और मारी की तरफ ही बढ़ रहा है। और मारी ये देख के बहुत ही ज्यादा डर चुका था और अपनी ही पावर से उसकी माँ को मार देता है। और जो उसका माँ था ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो बोलता है मारी, और जो हीरो है वो फिर से अपनी यादों से निकल जाता है। और उधर क्रिम्सन को दिखाया जाता है जो एकदम रो रहा है और बोल रहा है तुम इंसान नहीं, तुम तो एक शैतान हो, तुम तो एक डीमन हो। और फिर मारी बोलता है इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और मैं भी अपना ही फैमिली के लिए कर रहा हूँ ये। और ये देखने के बाद जिन जो है थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और उधर दिखाया जाता है जो कैप्टन और वो गेको है उधर आ जाता है, और उसके साथ वो बंदा भी होता है। और केको बोलता है क्या जिन तुम ठीक हो? और कैप्टन जो है दौड़ के उधर चला जाता है मारी के पास, और जो मारी है उस क्रिम्सन के एकदम चिट्ठे उड़ा देता है भाई, एकदम बहुत ही छोटे छोटे पीस कर देता है। और फिर कैप्टन बोलता है दिस मिशन इज ओवर। फिर कैप्टन बोलता है मैं तो बस तुमको इधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, पर तुमने तो यह पूरा सिटी ही तबाह कर दी। और वो बोलता है हमें जल्दी से हमारा बेस पे जाना होगा, सब लोग मुझे फॉलो करो। और मारी को दिखाया जाता है इसके बाद, और मारी जो एकदम चुपचाप खड़ा है, और कैप्टन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है उसको देख के। और वो अपने मन में ही बोलता है कि मैंने पहली बार किसी ज़ॉम्बीज के लिए बुरा फील किया। और वो बोलता है उसके आंखें देख के तो मुझे ही बहुत ही ज्यादा डर लगा था, वो तो ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। तो ये वाला एपिसोड यही पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 180 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और कल मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो वाला भी आप लोग जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया सीरीज है वो, अब तक का बेस्ट सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, बाय।